एपिसोड 159। अचानक आरोही ने कार में रखी मिनरल वाटर की बोतल को उठाया और उसे प्रीता के सिर पर मार दिया। प्रीता दर्द से चिल्लाई, ओह स्वीटी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हर लड़की अपनी बॉडी की तारीफ सुनकर खुश होती है और तुम हो कि गुस्सा हुई जा रही हो। स्वीटी, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। वहीं दूसरी ओर मृत्युंजय, जो सौम्या से बात कर रहा था, उसके हाथ में अभी भी अपना फोन था। अभी भी कॉल चालू थी। सौम्या उस वक्त हड़बड़ी में कॉल कट कर रही थी, मगर उसे कॉल कट नहीं हुआ था। तब से ही मृत्युंजय फोन को अपने कान पर लगाए हुए सौम्या के हाथों में बजती हुई चूड़ियों की खनक को सुन रहा था। जब तीनों लड़कियां कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें करने लगीं, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगा था। जब उसने सौम्या की साइज वाली बात सुनी, उसके बाद उसने फोन अद्विजय की ओर बढ़ा दिया था। अद्विजय को जब पता चला कि प्रीता ने उसकी वाइफ यानी उसकी प्रॉपर्टी को छुआ है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। अभी प्रीता उसके सामने होती तो वो उसे अपनी नजरों से ही भून डालता। उसे अब लगने लगा था कि उसे अपनी पत्नी को लड़कियों के साथ भी नहीं भेजना चाहिए। लड़कियों के साथ भी रहना आजकल सेफ नहीं है। इसी बीच मृत्युंजय और अद्विजय को काफी ज्यादा अजीब बिहेव करता देख मानव ने सवाल किया, अब भी तुम दोनों को हुआ क्या है? एक इंसान तो बेबाक मुस्कुराए जा रहा था, तो दूसरा बस फटने को तैयार था। अचानक अद्विजय ने मानव की कॉलर पकड़ी और उसे सोफे पर गिरा दिया। सोफे पर आकर अद्विजय ने अपना एक घटना मानव के पेट पर रखा। मानव दर्द से कराहने लगा, अबे यार, अब अचानक से तुझे क्या भूत आ गया है? मैंने क्या किया है? अब छोड़ यार, मुझे क्या? तू मेरे पेट के अंदर से किडनी, दिल, लीवर सब बाहर निकाल कर ही रहेगा क्या? उसकी बात सुनकर अद्विजय बोला, बीवी को कंट्रोल में रहना नहीं सीख सकते तुम? ये सुनकर मानव बोला, मैं ऐसा कर पाता तो आज मेरी दुनिया ही अलग होती। मैं प्रीता को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, उल्टा वो मुझे कंट्रोल कर लेती है। अद्विजय कोल्डली बोला, अच्छा, अगर तुम्हारी वाइफ ऐसे ही दूसरों की बीवियों पर डोरे डालती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब तुम दोनों पति पत्नी एक सुनसान आइलैंड में पड़े पाओगे। मानव हैरान होकर बोला, भाट, ये तुमने अभी क्या कहा? दूसरों की बीवियों को छेड़ना? अरे वो लड़की है, ऊपर से शादीशुदा है और उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। हो तो वो इस तरह की हरकत क्यों करेगी? अद्विजय कुर्राया, मैं अगेन तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारी वाइफ आरोही के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए, अंडरस्टैंड? अद्विजय ने उसे डराया। ये सुनकर मानव ने डरते हुए हाँ में सर हिला दिया। अद्विजय उसके ऊपर से हटा। अचानक उन्हें एक क्लिक की आवाज आई। उनके सामने बैठा मृत्युंजय उन दोनों की फोटो ले रहा था। भले ही वो उस समय लड़ रहे थे, लेकिन दूसरों के देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि अद्विजय मानव को सोफे पर गिराकर उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा था। फोटो लेते ही मृत्युंजय मुस्कुराने लगा और बोला, अद्विजय, मुझे याद है कि कुमार ने एक ग्रुप बना रखा है, पता ना उस ग्रुप का क्या नाम है? ये सुन अद्विजय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मृत्युंजय बोला, खैर, हम खुद ढूंढ लेंगे। ये कहकर उसने अपने इंस्टाग्राम के इकलौते ग्रुप को देखा और उसमें उसने अद्विजय और मानव की फोटो सेंड कर दी। इससे पहले कि अद्विजय उसके हाथ से फोन छीनता और उन फोटोज को अनसेंड करता, उससे पहले ही कई लोगों ने उसके और फोटो को देख लिया था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इस नजारे पर यकीन करने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। अद्विजय ने फोटोज अनसेंड किया और वो अपने दोनों दगाबाज दोस्तों को देखने लगा। अचानक उस प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक औरत एंटर हुई। उस औरत को देखकर सभी बिजनेस टाइकून गंभीर हो गए। वो डॉक्टर अस्मित थी। अद्विजय ने उन्हें बैठने के लिए कहा और फिर उनसे सवाल किया, डॉक्टर अस्मित, जब हॉस्पिटल में मेरी वाइफ आरोही ने कहा था कि उसकी बेटी है, तब उस समय आपके अजीब एक्सप्रेशन कुछ तो कह रहे थे। डॉक्टर घबराई। फिर वो बोली, हाँ मिस्टर रावत, मुझे कुछ अजीब लगा था क्योंकि आरोही ने उस समय एक बेटे को जन्म दिया था और वो फिर मर गया था। और जब आरोही ने कहा कि उसकी एक 4 साल की बेटी है, तो मैं ये जानकर हैरान थी, इसीलिए ही हैरान थी। डॉक्टर, आर यू श्योर वो एक बेबी बॉय ही था? अद्विजय ने सवाल किया तो डॉक्टर बोली, हाँ वो लड़का ही था। मैंने खुद डिलीवरी के टाइम उसे अपनी गोद में लिया था।
बाद में मुझे नर्स से पता चला कि वो बच्चा कमजोर होने की वजह से अपना दम तोड़ चुका था। मुझे लगता है उस रात बच्चों की अदला बदली हुई थी। डॉक्टर अस्मिता, आई नीड योर हेल्प डॉक्टर। अद्विजय बोला। अस्मिता बोली, मिस्टर रावत, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अद्विजय होटल से निकल गया और वो सीधा हॉस्पिटल डॉक्टर अस्मिता के साथ हॉस्पिटल की 5 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। काफी देर बाद उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज मिली जिनकी उन्हें जरूरत थी। फुटेज में अद्विजय ने उस रूम को ध्यान से देखा जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पालने में सोए हुए थे। अचानक अद्विजय ने वहाँ पर एक आदमी को सर पर टोपी पहने हुए आते हुए देखा। उस आदमी ने आकर बेबी बॉय को उठाया। अचानक अद्विजय ने सीसीटीवी फुटेज को पॉज किया और डॉक्टर अस्मिता से पूछा, ये वही बच्चा था? डॉक्टर ने अपनी याददाश्त पर जोर डाला और बोली, हाँ। अद्विजय ने वीडियो को दोबारा प्ले किया। इस बार अद्विजय उस मिस्टीरियस आदमी बच्चे को उठाकर वहां से ले जाते हुए देख रहा था। उसने दूसरी सीसीटीवी फुटेज देखी तो वो आदमी उस बच्चे को लेकर एक दूसरे रूम में गया। उस रूम के नंबर्स को देखकर अद्विजय काफी शॉक हो गया क्योंकि ये वही रूम था जिसमें उस समय सिया एडमिट थी। अद्विजय ने फिर आखिरी सीसीटीवी फुटेज को देखा जो कि हॉस्पिटल बाहर की थी। उस फुटेज में अद्विजय सिया और उस आदमी को जाते हुए देख रहा था। उसके हाथ में एक बच्चा था। डॉक्टर अस्मित भी ये देखकर शॉक रह गई। उन्होंने कहा, क्या उस रात हॉस्पिटल में एक बच्चा चोरी हुआ था? इस बात का कुछ सबूत क्यों नहीं है हॉस्पिटल में? अद्विजय बोला, लगता है इस हॉस्पिटल को भी बंद करने का टाइम आ गया है। ये सुनकर अस्मिता जी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो हॉस्पिटल उनके हस्बैंड का था। उन लोगों ने सालों से हॉस्पिटल को ईमानदारी से चलाया था और जब आरोही के साथ वो हादसा हुआ उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को किसी ने ध्यान से देखा ही नहीं था और किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ से बच्चा चोरी हुआ, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही थी। डॉक्टर अस्मिता डरते हुए बोली, मिस्टर रावत, प्लीज ऐसा मत कीजिए। यहाँ हजारों पेशेंट का इलाज होता है। मेरे हस्बैंड कियो का तो फ्री में इलाज करते हैं। प्लीज मिस्टर रावत, ऐसा मत कीजिए। अद्विजय ने कोल्डली अपना फोन लिया और वहाँ से उठकर चला गया। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए अद्विजय का फोन रिंग करने लगा। अद्विजय ने कॉल पिक किया तो ये धानी का कॉल था। हेलो प्रिंसेस, धानी बोली। डैडी, 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, आप मुझे लेने नहीं आए। प्लीज डैडी, मुझे लेने आ जाइए, मुझे स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा है। अद्विजय कोल्डली बोला, बस हाफ एन आवर में डैडी तुम्हारे पास पहुंचते हैं। ये कहकर उसने फोन कट किया और कार में बैठते हुए अद्विजय ने आरोही को कॉल किया। आरोही ने कॉल आते ही जल्दी से अपनी कार को दौड़ाया। फिर वो कुछ ही देर बाद स्कूल के बाहर आ गई। अद्विजय भी इस समय अपनी कार लेकर स्कूल पहुंचा था। दोनों स्कूल के अंदर गए और धानी की क्लास में चले गए। धानी के क्लास में इस वक्त एक टीचर पढ़ा रही थी। उसने जब दरवाजे पर इतने ज्यादा स्टनिंग कपल को देखा तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने फिर अपने होश में आते हुए कहा, आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? अद्विजय कोल्डली बोला, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। ये कहकर उसने क्लास में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई, मगर क्लास में धानी कहीं नहीं थी। टीचर बच्चों को छोड़कर बाहर आई। अद्विजय ने टीचर से गुस्से में धानी के बारे में पूछा तो टीचर बोली, मुझे नहीं पता, आप किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो कुछ देर पहले ही बच्चों को पढ़ाने आई थी। अद्विजय कोल्डली ने धानी को कॉल किया तो धानी ने बताया कि वॉशरूम में है। अद्विजय बच्चों की वॉशरूम के बाहर पहुंचा। उसने आरोही को अंदर जाने के लिए कहा तो आरोही, धानी वॉशरूम में ही थी। आरोही ने धानी से पूछा, क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत सही नहीं है? ये सुनकर धानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फर्स्ट पीरियड के बाद से ही वॉशरूम में थी। वो पढ़ाई से काफी ज्यादा दूर भागती थी। वो सिर्फ अपनी मम्मा के लिए ही के पढ़ने पर ही पढ़ती थी, बाकी किसी की वो कहाँ सुनती थी। अद्विजय ने जब धानी को देखा तो उसे अपनी गोद में लेते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ धानी? आप? ये सुनकर धानी बोली, डैडी, मुझे फिर स्कूल में नहीं आना है, स्कूल बहुत गंदा है। ये कहकर वो रोने लगी। हनी को रोता देख अचानक देवर आरोही दोनों हैरान में आखिर क्या हुआ है धानी के साथ। एपिसोड 160। अद्विजय कोल्डली ने धानी को कॉल किया तो धानी ने बताया कि वॉशरूम में है। अद्विजय बच्चों की वॉशरूम के बाहर पहुंचा।
उसने आरोही को अंदर जाने के लिए कहा। तो आरोही धानी वॉशरूम में ही थी। आरोही ने धानी को, क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत सही नहीं है? ये सुनकर धानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फर्स्ट पीरियड के बाद से ही वॉशरूम में थी। वो पढ़ाई से काफी ज्यादा दूर भागती थी। वो सिर्फ अपनी मम्मा के कहने पर ही पढ़ती थी, बाकी किसी की वो कहाँ सुनती थी। अद्विजय ने जब धानी को देखा तो उसे अपनी गोद में लेते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ धानी? ये सुनकर धानी बोली, डैडी मुझे फिर स्कूल में नहीं आना है, स्कूल बहुत गंदा है। ये कहकर वो रोने लगी। धानी को रोता देख अचानक अद्विजय आरोही दोनों हैरान थे कि आखिर क्या हुआ है धानी के साथ। धानी जब आरोही और अद्विजय की गोद में आई तो रो रही थी। अद्विजय ने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो वो बोली, डैडी धानी कभी वापस स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल काफी बोरिंग होता है। ये सुनकर आरोही ने एक राहत की सांस ली और बोली, तुम अभी फर्स्ट डे स्कूल गई हो, आज अच्छा नहीं लगा है तो कल वापस एक बार ट्राई करना। ये सुनकर अद्विजय कोल्ड लहजे में बोला, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी को अच्छा नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर उसे कोई कन्फर्ट करने वाला होगा, इसलिए आज ही मैं प्रिंसिपल को कहता हूँ कि वो धानी को पढ़ाने वाले हर टीचर को रिप्लेस कर दे। ये सुनकर आरोही की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। उसने कहा, अद्विजय आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे आप किसी टीचर की बिना देखे जॉब छीन सकते हैं? फिर उसने धानी की तरफ देखा और निराश नजरों के साथ बोली, धानी मम्मा ने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुनकर धानी बोली, डैडी प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, धानी एडजस्ट कर लेगी, उसने उदास होते हुए कहा। धानी की आंखों में उदासी देखकर आरोही बोली, अच्छा ठीक है, तुम जब तक चाहो स्कूल की छुट्टी कर सकती हो, ठीक है। ये सुनकर धानी खुश हो गई और बोली, थैंक यू मम्मा। धानी क्या तुम डैडी के साथ शॉपिंग पर चलोगी? अद्विजय ने कहा। इस उनका धानी खुश हो गई और बोली, हाँ डैडी। वो तीनों फिर शॉपिंग के लिए चले गए। आरोही ने मॉल में जाकर पूछ लिया, अद्विजय धानी के पास कपड़े खिलौने सब कुछ तो है, अब आप उसे क्या देना चाहते हैं? ये सुनकर अद्विजय बोला, टेडी बियर चाहिए उसे। ये सुनकर धानी मुड़कर बोली, डैडी मैंने तो आपको ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये सुनकर अद्विजय बोला, तुमने कहा था शायद तुम उसे वक्त नींद में होगी। ये सुनकर धानी कंफ्यूज हो गई। वाकई में उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, मगर अद्विजय उसे टेडी बेयर इसलिए दिलाना चाहता था ताकि वो रात को आरोही के साथ सोने की जिद न करे। जब भी वो आरोही का हाथ पकड़कर सोती थी तो वो अपनी वाइफ को कडल नहीं कर पाता था। इस वजह से उसने सोचा कि वो उसे सॉफ्ट टॉय खरीद कर देते, इसके साथ वो कल कर पाए। अद्विजय अपनी चालाकी से अपनी बीवी और बेटी को बेवकूफ बनाने जा रहा था। एक शॉप में जाकर जब आखिर में धानी ने सबसे बड़े टेडी बियर की ओर उंगली से इशारा किया तो आरोही की आंख हैरानी से फैल गई, क्योंकि वो टेडी बेयर इतना ज्यादा बड़ा था कि वो कमरे की सीलिंग तक बड़ी मुश्किल से फिट हो रहा था और उसके पैर भी काफी ज्यादा बड़े बड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो क्यूट सा टेडी बेयर आलसी हो और वो काफी गहरी नींद में हो। धानी की जिद देखकर आरोही बोली, क्या आप उसे इस तरह का टेडी बेयर दिलाएंगे? ये तो एक रूम में भी नहीं आएगा अद्विजय। ये सुनकर अद्विजय बोला, हाँ तो मैं उसके लिए एक नया रूम ही रेडी करवाने जा रहा हूँ। अद्विजय रावत पर किसी चीज की कमी है क्या? उसकी बात सुनकर आरोही ने अपने माथे पर हाथ मारा। तभी उसने अपनी सरसरी नजरों से उस बड़े से टेडी बेयर के साथ रखे दूसरे पंडा को देखा। उसका दिल उस पांडा पर आ गया। अद्विजय ने ये देखा तो उसने उसे पंडा को भी खरीद लिया। अद्विजय उन दोनों टेडी बेयर को अपने साथ तो नहीं ले जा सकता था, इसलिए अद्विजय के बॉडीगार्ड्स को अद्विजय ने अंदर बुलाया। वो सभी उस टेडी बेयर को पकड़कर आगे बढ़ने लगे। वो 5 लोग थे, मगर मुश्किल से ही वो टेडी बेयर को संभाल पा रहे थे। जब मॉल में आए सभी लोगों ने इतने बड़े टेडी बेयर को जाते हुए देखा तो सब किसी बड़े ही इंटरेस्ट के साथ ये सब देखने लगे। उन बॉडीगार्ड्स ने अपनी घर पर ऊपर टेडी बेयर को कार पर रुक दिया। ये देखकर धानी एक्साइट हो रही थी। टेडी बेयर जब घर पहुंचा तो धानी उछलते हुए पार्किंग में ही उस टेडी बेयर के ऊपर चढ़ गई। आरोही मन में बोली, बस मुझे रात का इंतजार है, रात होने दो, फिर वो पूरी तरह से मेरा होगा। ये कहकर वो स्माइल करने लगी।
आरोही को भी असल में टेडी बियर और खिलौने का काफी शौक था। उसका बचपन तो छोटे बच्चों की तरह टॉयज खेलते हुए नहीं गुजरा था, मगर उसका मन बहुत करता था। निकिता बचपन में उसके सारे टॉयज छीन लिया करती थी, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता था शिवाय किचन में अपनी चाची ममता को सपोर्ट करने के। अब वो खिलौने को देखकर अपने बचपन को बाहर आने से नहीं रोक पा रही थी, मगर उसे इस बात की शर्म भी थी कि अगर उसने कुछ ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। उसने रात होने का इंतजार किया, सबको डिनर बनाकर खिलाया और आखिर में वो अद्विजय धानी और सभी को डाइनिंग टेबल पर बात करता छोड़कर चुपचाप उसे रूम में चली गई, जहाँ पर टेडी बेयर था। रूम में अंदर आते ही उसने दरवाजे को बंद किया और भागकर टेडी बेयर के ऊपर कूद गई। उसने टेडी बेयर को गले लगाकर उसे अपने गाल सहलाते हुए कहा, ओह तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। काश मुझे हर रात तुम्हारे साथ सोने का अवसर मिल पाता, मगर अभी तो मुझे अपने प्यारे पति अद्विजय से ये जानना है कि क्या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। माँ ने मुझे एक अच्छा आइडिया तो दिया था, मगर इस आइडिया पर काम करने के लिए मुझे अपनी कमर और अपने पूरे शरीर को तोड़वाना होगा। टेडी बेयर, आई मिस यू। मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आऊंगी। ये कहकर वो टेडी बेयर से उठने लगी, मगर फिर से उसका दिल नहीं भरा और वो टेडी बेयर पर खुद कर उसे अपने गाल सहलाने लगी। अचानक दरवाजा खुला। आरोही डर गई कि कोई उसे इस तरह हरकतें करते हुए ना देख ले। आखिर कौन आया तो दरवाजे पर। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।